all have learned how the monohybrid processes were performed by Mendel, what were his results in F1 and F2 generation, and how he interpreted and proposed a few laws on the basis of his observations. And now we have learned a few terms while studying these monohybrid processes. We have learned a few terms like monohybrid growth, factors, alleles, phenotype, genotype, pure lines, and homozygous and heterozygous. So these are various terms that we have learned in our last lectures, and I hope you are clear about this term phenotype and genotype. Phenotype means external appearance, जिस चीज को आप बाहर से देख के आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपको फ्लावर कलर दिया गया, कोई कैरेक्टर दिया गया है, इसका फ्लावर कलर बताइए, तो आप देख के बता सकते हैं ये रेड फ्लावर है या वाइट फ्लावर है। हाइट की अगर बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि टॉल प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है। तो ये बहुत आसानी से रिकॉग्नाइजेबल जो फीचर्स हमको दिखाई देते हैं इन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर जो वो दिखाई देता है। और जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप, मतलब कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर किन एलील्स या फैक्टर्स की वजह से एक्सप्रेस हो पा रहा है। जैसे अगर टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर्स की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि इनके लिए फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स का हमने नाम रखा था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये सिर्फ नेम्स दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से प्लांट की हाइट टॉल आती है या उसकी हाइट ड्वार्फ आती है। और मेंडल ने क्या कहा था कि फैक्टर्स को हमेशा पेयर्स में लिखना होगा। इसी तरीके से ये प्लांट को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो स्मॉल टी लिखेंगे। अब क्योंकि दोनों एलिमेंट्स आपको एक जैसे दिखाई देती हैं तो यहाँ पर इस प्लांट को, टॉल प्लांट को, क्योंकि इसके पास दोनों एक जैसे एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस है। इसमें भी आप ध्यान दीजिए कि ये ड्वार्फ प्लांट में भी दोनों एलिमेंट्स एक जैसी हैं, इसीलिए ये क्या है? होमोजाइगस। ये दोनों ही होमोजाइगस प्लांट्स हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एलिमेंट अलग हो दूसरी से, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर फॉर्म में तो लिखा गया है लेकिन एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, डिसिमिलर टाइप की है। तो यहाँ पे ये पेरेंट की हाइट तो टॉल ही आएगी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मेंडल की स्टडीज जो उन 7 कैरेक्टर्स पे रही, उन 7 कैरेक्टर्स में से सिर्फ एक कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे टॉल कैरेक्टर विल एक्सप्रेस ओनली इन दिस केस एंड ड्वार्फ की बेशक यहाँ पे एलील है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करेगी, इसीलिए अब इस प्लांट को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि होमोजाइगस तब कहेंगे जब दोनों एलील्स एक जैसी हो और हेटेरोजाइगस तब कहेंगे जब दोनों एलील्स अलग अलग तरह की हो। ठीक है, तो अब ये सब दोबारा से रिवाइज हमने कर लिया है इसके बेसिस पे। यहाँ पे आई, मान लीजिए मेंडल का ही पी प्लांट है और इसमें फिनोटाइप मैंने लिखा टॉल एंड ड्वार्फ। तो अगर आपसे कहा जाए इनका जीनोटाइप बताइए तो आप क्या कहेंगे? टॉल प्लांट का क्या जीनोटाइप हो सकता है? जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट। यहाँ पे आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये प्लांट कुछ ऐसा भी है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, मतलब ये होमोजाइगस भी हो सकता है, दोनों एलील्स एक जैसे हो तो भी ये टॉल बनेगा, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हेटेरोजाइगस हो। आप श्योर नहीं हो सकते हैं, आपको सिर्फ टॉल कैरेक्टर दिया गया है, आपसे जीनोटाइप मेंशन करने के लिए कहा जा रहा है एंड यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, क्योंकि ये दोनों ही केसेस में इनका टॉल कैरेक्टर आने वाला है। व्हाट अबाउट दिस ड्वार्फ फीचर और ड्वार्फ कैरेक्टर? अगर इसका जीनोटाइप आपसे पूछा जाता है तब आप क्या लिखेंगे? तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये हमेशा इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। आप जानते हो ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये रिसेसिव है। तो यहाँ कंफ्यूजन तब होता है जब कोई फैक्टर डोमिनेट करता हो। इफ यू आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ ए गिवन डोमिनेंट फिनोटाइप, जैसे यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर
अगर इसका जीनोटाइप आपसे प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जाता है, देन वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि कौन सा एग्जैक्टली इसके लिए जीनोटाइप हो सकता है। और ये कंफ्यूजन हमें किसी रिसेसिव कैरेक्टर के लिए नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस फॉर्म। जब दोनों एलिमेंट्स एक जैसी होती है सिर्फ तब एक्सप्रेस करता है। आप याद कीजिए मोनोहाइड्रोक्रोज जब मेंडल ने परफॉर्म किए थे तो F2 जनरेशन में ये कैरेक्टर ड्वार्फ कैरेक्टर तभी बाहर आया था, एक्सप्रेस किया था जब ये होमोजाइगस कंडीशन इसके लिए क्रिएट हुई थी। F2 जनरेशन में इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, F1 में इसलिए नहीं एक्सप्रेस कर पाया था क्योंकि सारे प्लांट्स हेटेरोजाइगस थे, जहां पे ये रिसेसिव है, ये इसके ऊपर डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ ए गिवन प्लांट, जिसके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और उस डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए आपसे ये पूछा जा रहा है इसका आप जीनोटाइप बताइए, तो आप क्या करेंगे? क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? क्या उसका कोई रास्ता है? तो इसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ क्रॉस इन विच द ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी जैसे टॉल प्लांट जिसके बारे में हमें कंफ्यूजन है यहाँ पे, उस प्लांट की क्रॉसिंग हमें करवानी है ऐसे प्लांट के साथ जिसके पास रिसेसिव कैरेक्टर होता है। इसको हम यहाँ क्रॉस से समझा देते हैं आपको, यानी कि आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि ये टॉल प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। ओके, और इस प्लांट की क्रॉसिंग हमने किससे करवानी है? उस प्लांट के साथ जिसके पास रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ इसे क्रॉस करवाना है। यहाँ पे ये हो गया क्रॉस ड्वार्फ के साथ। अब इसको ड्वार्फ के साथ क्रॉसिंग करवाने से हमें इसके जीनोटाइप का आइडिया कैसे लगेगा, ये हमने स्टडी करना है टेस्ट क्रॉस में। और इसके लिए हम यहाँ पर पहले स्पेस क्रिएट करते हैं। एक एग्जांपल हमारे लिए ले लेते हैं, सपोज एक केस हम लेते हैं कि हमारा जो टॉल प्लांट है ये होमोजाइगस है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसके नीचे कैपिटल टी दोनों एलिमेंट्स एक जैसे लिख लेते हैं, होमोजाइगस लिख लेते हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, हमें पता नहीं है कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा प्लांट है और इसकी क्रॉसिंग हम करवाएंगे ड्वार्फ के साथ। अब इसका अगर जीनोटाइप यहाँ लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखोगे? ड्वार्फ का कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप हमेशा उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब दूसरा केस, एक कंफ्यूजन हमें ये भी है कि शायद हमारा टॉल प्लांट हेटेरोजाइगस हो, तो इसके लिए हम इसका जीनोटाइप लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, और इसकी क्रॉसिंग हम करवाएंगे ड्वार्फ यानी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ। ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये शायद होमोजाइगस है या वो हेटेरोजाइगस है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आइडिया कैसे लगेगा कि हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, वो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये होमोजाइगस है, तो इसके बाद सबसे पहले हम बनाते हैं इसे गैमीट्स, और गैमीट्स में मेंडल के रूल्स याद रखने हैं कि गैमीट्स में दोनों एलिमेंट्स को हमें सेपरेट करना है, तो हमने यहाँ पर इन दोनों गैमीट्स में एलिमेंट्स को अलग अलग कर लिया है। इसी तरीके से इस प्लांट के गैमीट्स को भी हमने दो एलिमेंट्स दोनों गैमीट्स में अलग अलग दिखा दिए, सेग्रीगेट कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? आपको पुनेट स्क्वायर का यूज करना है, मतलब हम इनके बीच में क्रॉसिंग करवाने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन करवाने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए आप पुनेट स्क्वायर का यूज कीजिए। एक ये रो बनाई गई है अपर रो और इसका ये लेफ्ट कॉलम, ठीक है। इस रो में हम ये वाले गैमेट्स लिख लेते हैं इस प्लांट के, और इस कॉलम में हम इस दूसरे प्लांट के गैमेट्स को लिख देते हैं। और अब अगले स्टेप क्या होगी? हम इनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। तो ये वाला गैमेट जब इसके साथ यूज करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ऐसे ये वाला गैमेट इसके साथ अगर आप क्रॉस करवाते हैं तब भी आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे।
आप एक बात ध्यान में रखिएगा, हम कभी भी स्मॉल लेटर को पहले नहीं लिखते हैं, हमेशा द स्मॉल लेटर इज फॉलोड बाय और इट इज फॉलोइंग एक्चुअली द कैपिटल लेटर। यहाँ पर कैपिटल टी को फॉलो किया जाता है स्मॉल टी के द्वारा। स्मॉल टी इज फॉलोइंग द डोमिनेंट एंटिटी हियर। ओके, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, एक गलत रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे हमने दोनों एस्पेक्ट लिखा। अब इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ करवाएं और इसके साथ करवाएं। अब आप प्रोजेनिस को देखिएगा ध्यान से, ये सभी प्रोजेनिस सारी आपको एक जैसे दिखाई दे रही है, हेटेरोजाइगस दिखाई दे रही है। सभी के पास सेम टाइप के एलील्स है, मतलब वो हेटेरोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, capital T small t and capital T small t, all 100% plants are heterozygous। तो इनका जीनोटाइप तो हमें पता लग रहा है इस बॉक्स से। फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप विल बी, आपको मालूम है यहाँ पे ये एलील कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेट करती है, तो ये सारे ही प्लांट्स हेटेरोजाइगस है, तो इनका सबका फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होगी? ऑल विल बी टॉल, 100% टॉल प्लांट्स विल बी फॉर्म्ड। यानी अगर इस प्लांट को क्रॉस ड्वार्फ के साथ करवाते हो, टॉल प्लांट की क्रॉसिंग ड्वार्फ के साथ करवाते हो, 100% अगर आपको टॉल प्लांट मिलते हैं दोनों की क्रॉसिंग से, तो आप जो सिर्फ एज्यूम कर रहे थे कि हमारा प्लांट होमोजाइगस होगा, तो आप यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा प्लांट टॉल कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर वाज होमोजाइगस। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर करने के लिए। यहाँ पर फिर से हमने से गैमेट्स बनाए, ऐसे ही इस प्लांट के गैमेट्स। आप एक बात ध्यान से देखिएगा, ये होमोजाइगस है तो उसके सभी गैमेट्स एक जैसे हैं, सभी में स्मॉल टी जा रही है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है तो इसके पास दो अलग अलग तरह के गैमेट्स हैं। गैमेट्स आर डिसिमिलर। हेटेरोजाइगस पेरेंट्स के गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं क्योंकि उनमें अलग अलग तरह की एलील्स जाती हैं। तो ये दोनों अलग अलग तरह के एलील्स लिए हुआ गैमेट्स हैं, ये सेम टाइप के। अभी मैं फिर से वही पुनेट स्क्वायर का यूज करके हम क्रॉस करवाते हैं। पहले इस प्लांट के गैमेट्स यहाँ लिख लिए और अब इस प्लांट के हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे क्रॉसिंग करवाएं तो एक हेटेरोजाइगस मिला है, स्मॉल टी को इससे करेंगे तो यहाँ ये देखिएगा स्मॉल टी, यहाँ पे एक स्मॉल टी है और दूसरा कैपिटल टी इस प्लांट से आ रहा है, एक स्मॉल टी यहाँ से और एक स्मॉल टी यहाँ से। अब देखिएगा क्या ये रिजल्ट सही जैसे हैं? अगर ये जीनोटाइप को अगर आप इनके साथ कंपेयर करते हो तो जीनोटाइप एक जैसे नहीं है, ये तो सारे हेटेरोजाइगस थे, लेकिन यहाँ पर आपको 2 या 50% ऐसे प्लांट्स मिले हैं जो हेटेरोजाइगस है और 50% ऐसे प्लांट्स मिले हैं जो होमोजाइगस है। तो अगर इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखा जाए, प्लांट्स आपको कैसे मिलेंगे, आप देखोगे कि ये दो तरह के प्लांट्स जो ऐसे हैं ये तो सभी टॉल दिखाई देंगे और ये दोनों प्लांट्स स्मॉल टी ये आपको ड्वार्फ दिखाई देंगे। मतलब 50% ऐसे प्लांट मिले जो टॉल कैरेक्टर लिए हैं, 50% ऐसे प्लांट मिले जो ड्वार्फ कैरेक्टर लिए हैं। अगर ये रिजल्ट आता है 50-50% आपको दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो हमारा जो पेरेंट प्लांट था वो हेटेरोजाइगस था। आप एक चीज ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ड्वार्फ कैरेक्टर वाला जो प्लांट है इसमें जो स्मॉल टी है इसके तो सभी गैमेट्स एक जैसे हैं, तो इसकी जो प्रोजेनिस है, मान लीजिए हम यहाँ पर इसको सर्कल कर लेते हैं कि ये वाला जो एलील है इसे अपनी इस पेरेंट से मिला है, लेकिन ये जो स्मॉल टी, जो दूसरे वाला स्मॉल टी, ये इसे कहाँ से मिला है? ये इसे अपने इस पेरेंट प्लांट से मिला है। आपको मालूम है ड्वार्फ कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस होगा, जब दोनों स्मॉल टी होंगी। तो एक स्मॉल टी तो हमें पता है कि इस प्लांट से मिली होगी, दूसरी स्मॉल टी कहाँ से मिली है? इसका मतलब ये हुआ ये दूसरे स्मॉल टी टॉल कैरेक्टर वाले प्लांट में है, हाइब्रिड है, लेकिन ये इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है।
कि जीनोटाइप क्या है। उसकी क्रॉसिंग हमें कन्फर्म्ड केस से करवाई। कन्फर्म इसलिए कह रहे हैं, हमें पता है कि ड्वार्फ तो सिर्फ इस कंडीशन में ही आएगा, स्मॉल टी केस में ही आएगा। तो जब आप ये दोनों को क्रॉस करवाते हैं रिजल्ट कुछ ऐसा मिलता है। तो ये प्लांट जिसके बारे में हम बात करते थे कि टॉल प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, अब यहाँ कंफर्म हो जाते हैं रिजल्ट के बाद कि ये हेटेरोजाइगस प्लांट था। और अगर आपको सारे ही प्लांट्स ऐसे मिलते हैं जो टॉल हैं, तो ये केस अगर आता है, इसका मतलब हमारा जो टॉल प्लांट जिसके बारे में हम आइडिया लगाना चाहते थे कि क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, वो होमोजाइगस है। ठीक है, तो टेस्ट कोर्स में हमने क्या देखा? टेस्ट कोर्स में हमने उस ऑर्गेनिज्म का, जैसे इस केस में हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो पी प्लांट के केस में यहाँ पर हम ये मालूम करना चाहते थे कि जो टॉल कैरेक्टर है, जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस दोनों ही फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो हम कंफ्यूज थे कि क्या ये होमोजाइगस है, जो प्लांट एक हाइट, एक लंबी हाइट वाला प्लांट हमें दिया गया है, हम कंफ्यूज है कि उसका जीनोटाइप लिखे तो क्या लिखे, क्या वो होमोजाइगस है या वो हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को से रिकवर होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें टेस्ट कोर्स करनी पड़ेगी। हम टेस्ट कोर्स उस प्लांट के साथ करवाएंगे जिसके बारे में हम श्योर हैं कि इसका जीनोटाइप तो यही होगा। जैसे हम ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए हमेशा श्योर होते हैं, स्मॉल टी ही होता है। जब क्रॉस करवाते हैं तो अगर आपको सारे 100% टॉल प्लांट मिले तो ये होमोजाइगस है। अगर 100% आपको 50% आपको दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस है, उस कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे मैंने एक स्टेम हाइट का एग्जांपल लिया है, फ्लावर कलर का ले सकते हो। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उनमें से कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ रख सकते हो। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक टेबल जो आपकी बुक में शुरू में दे रखी है जिसमें लिखा है कि स्टेम हाइट है, उसमें 2 फॉर्म्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, और उसके ऊपर लिखा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। वो टेबल आपने याद रखनी है। आपको जो वहां पर ऑब्जर्वेशन दी गई है, जैसे सीड कलर है, येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, ये मेंडल की ऑब्जर्वेशंस हैं। उनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिजल्ट्स मिलते थे उनके बेसिस पे ये टेबल बनाई गई है। इसमें आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली किसी को ड्वार्फ या रिसेसिव नहीं कहेंगे। आपको वो टेबल याद होनी चाहिए कि उन 7 कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्योंकि वो मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए हैं। अब उन कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पर ले सकते हो। फ्लावर कलर लेना है जैसे, तो फ्लावर कलर कैन बी वायलेट और इट कैन बी वाइट। ठीक है, तो वायलेट एंड वाइट फ्लावर है, इसके लिए सिंबल यूज कर लेते हैं हम लोग। वायलेट एक डोमिनेटिंग फैक्टर है जो मेंडल की स्टडीज ने बताया था। यहाँ पे हम इसके लिए कैपिटल वी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल वी लिख सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर चलेगा और अल्टीमेटली जो फिनोटाइप क्रॉस के बाद आना है वो 100% हमें यहाँ पे वायलेट फ्लावर्स मिलने चाहिए अगर ये होमोजाइगस केस है। और अगर ये हेटेरोजाइगस केस है ऐसे कुछ, तो आप इसके गैमेट्स को भी चेंज करो, सब कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ सिंबल इसलिए यूज कर रहे हैं अलग अलग जिससे कि हम उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन रिजल्ट यही मिलेगा। मतलब अगर 50% वायलेट फ्लावर्स मिले और 50% हमें व्हाइट फ्लावर्स मिले, तो हमारा जो ये प्लांट जिसके ऊपर वो वायलेट फ्लावर्स आ रहे थे वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस। सो दिस वाज टेस्ट।